हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है ऑप्शन से। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में ऑप्शन से करा रखे हैं सवाल, और इन वीडियो में भी ऑप्शन से ही कराएंगे। ठीक है, और तरीका यह है, देखो हमने क्या बता रखा था, परसेंटेज को आंशिक रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो पहले आंशिक रूप को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे मैं बताता हूँ वैसा करना है। देखो, किसी धन पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का 6 आधार पर दे चक्रवृद्धि ब्याज 882 रुपये है। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज होगा। अब देखो इन्होंने क्या मालूम करा, इतना ही टाइम और उतनी ही दर, और वो ही धन जो धन है मूलधन। ठीक है, और उसी पे उतना ही समय है, तो क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है उतने ही समय पे, उसी मूलधन पर और उतनी ही दर पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज को आंशिक रूप में कन्वर्ट करना पहले तो। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो 6 के आधार पर कह रखा उसने, और टाइम 1 वर्ष दे रखा, तो 6 के आधार पर कह रखा। तो अब देखो, अब हमारा साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब 6 के आधार पर जब हम करेंगे तो 6 के आधार पर करेंगे तो कितना साल, 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दो मतलब ब्याज जो है हम साल के हिसाब से दे रहे थे पहले तो पिछले सवालों में। अब इसने क्या कहा है कि ब्याज जो है 6 महीने के हिसाब से देना है। ठीक है, तो 6 महीने के हिसाब से, अब ये देखो एक साल में कितने महीने, 6 महीने डिवाइड होते हैं, 2 डिवाइड होते हैं 6 महीने, 6 महीने एक, 6 महीने एक, टोटल कितने महीने हो जाएंगे, 12 महीने। 12 महीने मिलाकर कितने हो जाएंगे, 1 साल। ठीक है, क्योंकि 6 महीने के आधार पर ब्याज लेगा वो, तो हमें 6 महीने को 1 साल में बांटना पड़ेगा। तो किस तरह बांटेंगे, 2 बार करके बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 20% को कन्वर्ट कर लो। अब देखो 20% है, 20% जो है साल के हिसाब से है, वार्षिक ब्याज है। ठीक है, अब हमें इसे 6 महीने के हिसाब से कन्वर्ट करना। अब देखो 6 महीने एक साल में कितने होते, 2 6 महीने होते। ठीक है, 2 होते हैं 6 महीने, तो जितने महीने होते हैं एक साल में, अगर 3 माह कह देगा तो 3 माह कितने होते हैं एक साल में, 4, तो 4 से डिवाइड कर देते 20% को। अब हमें पता है 6 महीने कितने होते हैं एक साल में, 2, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे 20% को। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 10%। 10% हमारी 6 महीने की के हिसाब से जो है परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, अब इस परसेंटेज से ही हमें सोल्व करना सवाल। ठीक है, परसेंटेज जो है महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से कितनी निकली हमारी, 10%। ठीक है, अब हमें 10% को क्या हमने कहा था, कन्वर्ट करना है आंशिक रूप में। ठीक है, सवाल, कोई भी सवाल करने के लिए। अब जब हम 10% को कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज का निशान हट जाएगा, तो 0 से 0 क्या आ जाएगा, 1/10। अब देखो ये कुछ नहीं है, 1/10 है। ठीक है, अब देखो बन क्या होता हमारा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता, हमने पहले पिछली वीडियो में बता रखा। ठीक है, और नीचे जो होता यूँ मूलधन होता। ठीक है, अब टाइम कितना दे रखा, देखो 1 वर्ष था, जब हम 6 महीने में कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज भी हमने 6 महीने के हिसाब से कन्वर्ट कर ली। ठीक है, तो टाइम 2 पोर्शन में बढ़ जाएगा, आधा आधा वर्ष हो जाएगा। एक साल को हम दो 2 वर्ष उसमें बांट देंगे। ठीक है, 2 पोर्शन में, 6 महीने एक, 6 महीने एक, तो कितने पोर्शन बैठ रहे, 2 पोर्शन बैठ रहे। ठीक है, एक साल में तो 2 पोर्शन बैठ रहे, तो हमें पता था जब हम टाइम अगर 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, ठीक है, तो क्या करते, अगर 2 वर्ष का टाइम होता तो स्क्वायर करते, 3 वर्ष का टाइम होता तो क्यूब करते। अब देखो हमारा टाइम क्या बैठ रहा है, वो 2 पोर्शन में बट रहा, 6 6 महीने करके एक साल को, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर। ठीक है, तो मूलधन क्या निकल जाएगा हमारा, देखो 100 रुपये, 100 रुपये निकल गया हमारा मूलधन। ठीक, अब देखो साधारण ब्याज 1 वर्ष का 1 रुपया है, मान लो, है नहीं एक, क्योंकि 10 पे ये जो होता मूलधन, अब देखो ये जो होता हमारा ये मूलधन होता। ठीक है, अब इस 10 रुपये पे ब्याज कितना, 1 रुपया। ठीक, तो 1 रुपया क्या होता है, वो साधारण ब्याज होता फर्स्ट का। अब देखो 1 वर्ष का, तो सॉरी 1 वर्ष जो कह रहा हूँ मैं,
पहले 6 महीने का ब्याज है 1 रुपया, ठीक है, और अगले 6 महीने का भी 1 रुपया होगा, तो दोनों 6 महीने मिला के क्या हो जाएगा 1 साल। तो 1 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज हर एक अगर परसेंटेज सेम हो तो हर साल का, ठीक है, तो ब्याज कितना रहेगा, सेम ही रहता। तो 1 और 1 कितने रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और 100 रुपये हमारा मूलधन हो गया, ठीक। ये अब हमसे मालूम क्या करा, मूलधन दर और क्या मालूम करा, मूलधन और दर परसेंटेज मालूम करी, ठीक है, और साधारण ब्याज मालूम करा। तो चलिए अब देखिए वो क्या निकला हमारा, साधारण ब्याज निकला है SI 2 रुपये और मूलधन कितना निकला 100 रुपये। अब देखो परसेंटेज कन्वर्ट करके क्या करा था हमने, 1/10। अब देखो यो ब्याज है और यो मूलधन है, और जब हम ब्याज को और मूलधन को जोड़ देंगे तो वो क्या बैठता हमारा, मिश्रधन बैठता। तो मिश्रधन कितना बैठेगा हमारा, मिश्रधन को करते हैं A से प्रदर्शित, तो मिश्रधन निकलेगा हमारा 11 रुपये, ठीक। अब देखो और ये जो है 2 पोर्शन का है, मतलब 6 महीने का 2 टाइम में, ठीक है, और यो है 1 6 महीने का 11 रुपये। अब इसको भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, मिश्रधन 121 1 साल का, क्योंकि 6 महीने 2 बार टाइम, 1 वर्ष को जो है 2 पोर्शन में बांटा हमने 6 महीने करके, 1 6 महीने का तो 11 रुपये, 2 6 महीने का 121 रुपये। ये क्या निकला हमारा मिश्रधन, और ये क्या निकला हमारा मूलधन। और जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इन्होंने दे रखा 882 रुपये। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, हम इस जो 882 चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा उसकी बराबर रखेंगे, ठीक है। और जब हम बराबर रखेंगे और फिर जो भी चीज़ हम निकालते हैं वो हम उसकी गुणा में पहुँचा देते हैं। तो हम क्या निकालना, हमें साधारण ब्याज निकालना, तो साधारण ब्याज हमारा 2 रुपये, तो 2 रुपये हम उसकी गुणा में पहुँचा देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये देखिए अब जब हम ये देखो, ये 100 रुपये मूलधन और मिश्रधन 121 रुपये, और जब हम मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन निकाल लेंगे, मतलब 121 में से 100 रुपये निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 21 रुपये हमारा क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम मिश्रधन में से भाई मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज ही तो निकलेगा, तो ब्याज क्या हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज का निकलेगा हमारा 21 रुपये, 21 रुपये। अब 21 रुपये तो हमारा निकला, और उसने कितना दे रखा, देखो उसने दे रखा 882 रुपये, ये देखो, ठीक है, ये रहा 882 रुपये, ठीक। तो हमें इसे बराबर रखना पड़ेगा, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और उसका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया। और हमें क्या मालूम करवा रहा, वो उतने ही समय में साधारण ब्याज निकाल लो। तो साधारण ब्याज क्या निकला हमारा, 2 रुपये, 2 सेमेस्टर का 6 महीने करके 1 साल में, ठीक है। तो 2 गुणा में पहुंच जाएगा, 21 से काट कर देख लो पहले, 7 या 21, 7 का 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, 4 बचा होगा, 42 हो गया होगा, और 7 छंग 42, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 हो गया। अब 2 गुणा में जा रहा था 42 के, यहाँ गुणा में जाकर, तो 42 को जो हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84, 84 क्या निकल रहा हमारा, ये निकल रहा हमारा साधारण ब्याज, ठीक। देखिए साधारण ब्याज का निकला हमारा 84 रुपये, ठीक। अब देखो ऊपर आ जाओ, तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा ना, तो वो 84 से 100% कटेगा ही कटेगा। तो जो ऑप्शन हमारा 84 से कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, देख लो। अब देखो ये भी नहीं कटने का 84 से, ये भी नहीं कटने का, ये भी नहीं कटने का, तो ऑप्शन क्या बचा, ओनली बी, जो 84 से कटेगा, ठीक है। बस इसी तरह से करना है हमें। परसेंट देखो हमें कन्वर्ट क्यों करा हमने, 6 महीने का उन्होंने जो है ना 6 महीने के हिसाब से परसेंटेज लगा रखी, तो परसेंटेज को हम 6 महीने में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो 1 साल में परसेंटेज हमारे तो दे रखी वार्षिक के हिसाब से, ठीक, और हमें क्या कन्वर्ट करनी 6 महीने के हिसाब से। अब देखो हमारे वर्ष में 6 महीने कितने होते,
दो 6 महीने होते, 6 महीने एक, 6 महीने एक, टोटल लगा के 12 महीने जब भी तो होते हैं। तो हमें जो है देखो कितने 6 महीने होते, 2 6 महीने होते एक साल में। तो जितने 6 महीने होते हैं, 2 6 महीने होते, तो 2 से ही हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2, ये गुना वाले सवाल हैं। ठीक है, ये टाइप अलग है, देखिए बेस्ट टाइप है गुना में, क्योंकि देखो कोई धन 4 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब देखो सवालों में क्या दे रखे, पिछले जो टाइप हैं कि अगर कोई 8 वर्ष में कोई धनराशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। अब देखो 2 गुने का तो हम 8 गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब करके, पर 4 गुने का 8 गुना नहीं कर सकते तुम, क्योंकि 4 का हम अगर गुना करेंगे तो 4 चौक 16, दूनी 32, दूनी 64 आएगा, पर 8 कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें देखो इस सवाल को किस तरह से करना, ये टाइप अलग है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो 4 वर्षों में कितनी हो रही, 4 गुनी हो रही। तो देखो 4 गुनी जो हो रही है, 4 गुनी कितने वर्षों में हो रही, 4 वर्षों में। ठीक, वर्ष में। अब 8 गुनी कितने में होगी ये निकालना। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हमें जब इस तरह के सवाल हों तो हमें जो है जो करने वाले के जो जैसो जिस प्रकार अब देखो जब इस तरह के सवाल आए तो हमें जो है ये देखो इधर आधार सेम मान लेना है। अब देखो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 8 आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, अब देखो 2 का स्क्वायर तो हो सकता है ये, तो 2 का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यहाँ भी आधार वैल्यू सेम कर लो, तो ये 8 क्या है, 2 का क्यूब। अब देखो 2 का स्क्वायर कितने साल में हो रहा है, 4 वर्षों में। ठीक, तो 2 का क्यूब कितने सालों में होगा, तो 2 का क्यूब हमारा गुणा में पहुंच जाएगा। तो देखो इधर देखो 2 से तो ये जो है आधार वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो अब 2 बराबर क्या हो तो हमारा 4 है, तो 3 बराबर के क्या, तो 3 गुणा में पहुंच जाएगा जो हम निकालते। देखो 2 दूनी 4 और 2 बचा और 3 बचा, तो 2 से जब हम 3 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो क्या निकल गया हमारा, अब देखो 6 वर्ष निकल गया। और राशि क्या दे रखी थी, देखो इधर कोई धनराशि 4 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ठीक है, तो वही धनराशि उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो हमारी कितने वर्ष में 8 गुनी हो रही है, 6 वर्ष में 8 गुनी हो रही है। देखो दोबारा समझ लो, जब इस तरह के सवाल हों तो हमें क्या करना है, उनका जो आधार होता है ना वो सेम बना लेना है। देखो जैसे हमारा आधार यहाँ कितना है 2, तो यहाँ भी हमें 2 बना लेना। ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई हम अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 8 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है आधार सेम करना पड़ा, तो 2 का स्क्वायर करा 4। ठीक है, और ये 8 कितने का, 2 का क्यूब करके आएगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब करा। अब देखो 2 का स्क्वायर करके कितना, 2 का स्क्वायर कितने साल में हो रहा था, 4 वर्ष में, तो 2 का क्यूब कितने साल में होगा वो निकालना। तो ये देखो अब जब 2 का स्क्वायर कितने 4 वर्ष में, तो जो हम निकालते 2 का क्यूब निकाल रहे, तो 2 का क्यूब इधर पहुंच जाएगा 3 4 की गुणा में, तो काट पीट के क्या आंसर आ जाएगा हमारा 6 वर्ष। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ये देखो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है, ये सवाल इसी तरह से करने हैं। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना।